लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है। टाइम तो जब आएगा साहब, कितनों गणित लगाओगे टाइम छूटने वाला नहीं रहेगा। टाइम आएगा तो ठीक टाइम निकल जाएगा, उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा आपका। एक आदमी सवेरे सवेरे ऑफिस जाने को तैयार हुआ, स्नान ध्यान करके जलपान करके जूता पहन रहा था, तब तक उसके घर का डोरबेल बजा। जाके जैसे दरवाजा खोला तो देखा सामने एक काला कलूटा आदमी फाइल लेके खड़ा है। पूछा इसने, कौन है आप? बोले मैं यमदूत हूं। हमारे घर क्यों आए हैं? आज डायरी में आज सबसे पहले आप ही का नाम लिखा हुआ था, आपको लेने के लिए आया हूं। अब तो कांपने लगा, लेकिन दिमागदार था, बोला आए हैं थके होंगे, आइए थोड़ा जलपान कर लीजिए। लेकर भीतर गया, बिठा कर इतना जलपान करा दिया, इतना खिला दिया, वड़ा पाव खिलाया, मिसल पाव खिलाया। यही ना खाते हैं, डोसा खिलाया, मैसूरी डोसा। कहाँ है विनोद जी? हाँ, डोसा था ना, मैसूरी डोसा। अच्छा, इतना खिला दिया कि यमदूत को नींद आने लगी। बोली मुझे तो नींद आ रही है, आइए आइए सो जाइए। अपने बेडरूम में ले गया, एसी पूरा ठंडा करके कमरा कंबल ओढ़ा के सुला दिया। और जैसे ही यमदूत सोए, उनका फाइल लेके भाग गया। बाहर जाकर फाइल खोलकर देखा तो सबसे पहले 1 नंबर पर उसी का नाम लिखा हुआ था। एक वाइटनर आता है, आप लोग देखे होंगे, मिटाने वाला। तुरंत बैग से वाइटनर निकाला और अपना नाम मिटा के, और डायरी के एकदम लास्ट पेज में एकदम नीचे सबसे अंत में अपना नाम लिख दिया। सोचा इतना पीछे लिख दिया हूं कि 2-3 साल तो बढ़ ही गया होगा हमारा, आनंद है। ले जाके वहीं फाइल रख दिया। थोड़ी देर बाद यमदूत जगे, बोले बच्चा पानी पिलाओ हमको। अब ये सेठ तो जानता है हमारा नाम है नहीं, आगे मैं जाऊंगा कैसे? पूरे आनंद में पानी लाग, लीजिए लीजिए पीजिए पानी। यमदूत बोले ये बताओ, मैं जिसके जिसके दरवाजे जाता हूं मुझे देख कर लोग कांपने लगते हैं, तुम प्रसन्न हो, नाच रहे हो? ये कहता है अब क्या रोना है, जाना तो है ही, आज चाहे कल, जाना तो सबको है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं। ये तो इसलिए बोल रहा है, जानता है हमारा नाम है ये नहीं, हम जाएंगे कैसे? यमदूत बोले बच्चा तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं, आज इतना प्रसन्न हो गया हूं कि आज मैं अपना सारा नियम बदल दूंगा। सेठ बोला कौन सा नियम बदल देंगे? यमदूत बोले आज तक ऊपर से उठाता था, आज पीछे से उठाऊंगा। पीछे खोले तो उसी का नाम लिखा हुआ था, लेके चले गए। अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की असली कमाई, सुमिरन हरि की असली कमाई। झूठी जग की सब है सगाई,
आए गजब रे बुलावा आएगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आए गजब रे बुलावा आएगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। भगवत नाम संपत्ति। कल्पना करिए जहां भगवान का नाम नहीं, जहां साक्षात भगवान उपस्थित हो गए हो, इससे बड़ा संपत्ति और जीवन में क्या प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अवधवासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई वो बताया नहीं जा सकता। सुख, संपत्ति, तीसरा है समय और चौथा है समाज। श्री रामनवमी के समय आप में से कोई अयोध्या गया हुआ है? बस ये 15-20 हाथ। फिर से पूछ रहा हूं, श्री रामनवमी के समय आप में से कोई श्रीधाम अयोध्या गया है? बंबई के बाहर बहुत सुंदर दुनिया है। हाँ, सत्य में। आप में से अयोध्या कौन कौन गया हुआ है? बहुत लोग गए हैं। एक बार रामनवमी के समय जाकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मानो रामनवमी के दिन अयोध्या में पूरा ब्रह्मांड उतर गया है, पूरा ब्रह्मांड। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया। वेद भगवान राम जी के जन्म की जो तिथि बताते हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, नवमी के दिन, रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थ अयोध्या में उस दिन उपस्थित रहते हैं दोपहर के समय। अर्थात रामनवमी के दिन यदि आप अयोध्या उपस्थित हो गए तो केवल अयोध्या में जाने के कारण धरती के समस्त तीर्थों में रहने का सौभाग्य आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यह रामनवमी की महिमा है। कल हम और आप कथा श्रवण किए, कथा गाए कलयुग में बैठ के 2024 में, तो इतना आनंद आया कल के समय। सोचिए जिस समय मेरे परमात्मा अवतार लिए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। गोस्वामी जी कहते समय कहने में नहीं है, और समाज तीनों लोग उपस्थित हुआ है भगवान के दर्शनार्थ। इसलिए बाबा कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सके शारद अहिराजा। कहने में नहीं आता। पूरा देव समाज भगवान के स्वागतार्थ आया है। भगवान दिन में आए थे कि रात में? दिन में 12 बजे पूरा देव समाज उपस्थित है। रात्रि देवी संकोच में पड़ गई कि हम कैसे जाएं वहां पर। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि संध्या की आड़ में, संध्या समझते हैं ना, सांझ का समय, संध्या की आड़ में मां रात्रि पहुंची है अयोध्या और जाकर एक जगह कोने में खड़ी हो गई।
आपके घर में उत्सव चल रहा हो, सब लोग नाच रहे हो और वही कोई उदास खड़ा हो, तो आप उससे पूछेंगे ना, भाई आप क्यों उदास खड़े हैं? रात्रि को उदास देखकर भगवान ने पूछा रात्रि से कि देवी आप क्यों उदास हैं? रात्रि देवी ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर उदास हूं। क्यों? जय हो जय हो, जय हो। बैठ विराजमान हो। क्यों उदास हैं? रात्रि देवी ने कहा, प्रभु ये सारे देवता इसलिए आनंद में झूम रहे हैं कि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया है। एक मैं ऐसी अभागी हूं जो मैं वंचित रह गई। भगवान ने पूछा, आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि देवी बोली, प्रभु आप दिन में प्रकट हो गए, अब दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं रात में रहती हूं, तो मैं कैसे देख पाऊंगी? भगवान ने रात्रि से कहा, देवी इस बार तो मैं दिन में अवतार ले चुका हूं, लेकिन मैं आज ही आपको वचन देता हूं, अगली बार जब द्वापर में कृष्ण बन के अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। रात्रि देवी नाचने लगी, पीछे से शंकर चंद्रमा जी आ गए, आकर प्रणाम करके बोले प्रभु से, प्रभु सेम प्रॉब्लम हमारी भी यही समस्या है नाथ, मैं भी आपको ठीक से नहीं देख पाया। भगवान ने कहा, द्वापर में देखिएगा। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप त्रेता में आए हैं, द्वापर में कितना लंबा समय है, कैसे इतना लंबा समय बीतेगा कैसे? भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा प्रदान कर दिया, कहा मेरे नाम के सहारे बिताइएगा। उसी समय से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम रामचंद्र भगवान पड़ गया। जिस समय राम जी चंद्रमा से ये बात कह रहे थे, वहीं बगल में भगवान शंकर खड़े थे। बाबा ये बात सुने तो शंकर भगवान डमरू बजा के